सो गाइज आज हम बात करने वाले हैं मेटा ट्रेडर 5 में आप लॉगिन करके उसमें ट्रेड कैसे कर सकते हो। ये मेटा ट्रेडर के बारे में फुल ट्यूटोरियल के साथ देखेंगे। इसके अंदर आप ट्रेड कैसे ले सकते हो, इसको लॉगिन कैसे करना है और इसका यूज करने का क्या बेसिक मतलब है, ये सारी डिटेल आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो गाइज अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। तो गाइज देख सकते हो यहाँ पर प्ले स्टोर पर जाके मैं लिख देता हूँ मेटा ट्रेडर 5। ठीक है, तो यहाँ पर ये इस तरह से एप्लीकेशन है, तो ये इंस्टॉल कर दिया है मैंने। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो ये मेटा ट्रेडर एक प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर आप अपना कोई भी ब्रोकर होगा उसका लॉगिन क्रेडेंशियल अगर डालोगे तो आप इसके अंदर लॉगिन करके ट्रेड कर सकते हो। क्योंकि क्या होता है, जब कभी आप अपना लॉगिन करते हो किसी एप्लीकेशन में ब्रोकर के साथ, तो वहाँ पर उसका इंटरफेस जो है वो अलग होता है। आपको सबसे पहले उसका सब सारा डिटेल सीखना पड़ता है, उसके बाद आप उसके ऊपर ट्रेड करने लग जाते हो। बट फॉरेक्स ट्रेडिंग में क्या होता है, बहुत सारे जो है वो ब्रोकर होते हैं, उसके अंदर आप अपना लॉगिन कर लेते हो बट उसका इंटरफेस आपको पसंद नहीं आता या फिर उसको यूज करने के लिए आपको देर लग जाती है। बट अगर आप ये मेटा ट्रेडर एक बार सीख लेते हो तो जो चाहे आप इसको ट्रेडर कनेक्ट कर सकते हो, आपका लॉगिन इसके अंदर रह जाएगा और आप इसी से अपना उस एप्लीकेशन के अंदर उस ब्रोकर के अंदर ट्रेड लगा सकते हो। मतलब ये समझो कि ये आपका फ्रंट व्यू है, बैकएंड में आप इसको कोई भी जो है वो कनेक्ट कर सकते हो अपना ब्रोकर, तो वो ब्रोकर के थ्रू यहाँ से अपना ऑर्डर जो है वो पंच हो जाएगा। तो इस तरह से ये सिर्फ आप अगर एक बार सीख लेते हो तो कोई भी ब्रोकर आप इसको कनेक्ट कर सकते हो, इसलिए ये इस एप्लीकेशन का यूज़ किया जाता है। तो इस एप्लीकेशन का यूज़ तो आपको समझ आ चुका है। अभी हम सबसे पहले देखते हैं कि इसको लॉगिन कैसे करना होता है, क्योंकि लॉगिन नहीं करोगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि इसके अंदर आपको ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट करना है। तो देख सकते हो इस तरह से यहाँ पर एप्लीकेशन है। आपके पास जो कोई भी ब्रोकर होगा उसके अंदर एक तो आपको ईमेल आएगा कि यहाँ पर आपका MT5 का लॉगिन आईडी क्रेडेंशियल क्या है, या फिर उस एप्लीकेशन के अंदर होगा कि इसके अंदर की लॉगिन डिटेल क्या है MT5 की। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पे सबसे पहले नो ट्रेडिंग अकाउंट टू शो लिखा है। हमें क्या करना है, ऐड ट्रेडिंग अकाउंट लिखा है, इसके ऊपर क्लिक करना है। अब देख सकते हो यहाँ पर क्या लिखा है, ब्रोकर फाइंड ब्रोकर लिखा है। अभी हमें सबसे पहले आपका जो भी जिस ब्रोकर के अंदर फॉरेक्स का अकाउंट है वो अकाउंट आपको लॉगिन करना है। उसके अंदर आपको देखना है कि क्या आपका MT5 के लिए एलिजिबल है, अगर होगा तो वहाँ पर क्रेडेंशियल होगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ। मेरा तो अकाउंट है एक्सनेस में। ठीक है, यहाँ पर मैं एक्सनेस टाइप कर देता हूँ। ठीक है, एक्सनेस मैंने टाइप कर दिया। अब यहाँ पर कुछ डिटेल्स आ रहे हैं, ये बेसिकली सिर्फ यहाँ पर कंपनीज है जहाँ पर उनका सर्वर है वो यहाँ पर सिर्फ दिखाया है। आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पर ये एक्सनेस टेक्नोलॉजी सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर क्या लिखा है, लॉग इन टू एन एग्जिस्टिंग अकाउंट। लॉगिन है, पासवर्ड है और यहाँ पर है सर्वर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसी के बेसिस पे यार आपका ट्रेडिंग जो है वो स्टार्ट होगा, नहीं तो सिर्फ आपको पेयर्स दिखेंगे बट ट्रेडिंग नहीं होगा। और यहाँ पर आपका पासवर्ड अगर सेव करना चाहते हो तो वो तो ऑलरेडी यहाँ पर ठीक है, तो वो सेव हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें क्या चाहिए, ये दोनों बातें चाहिए और ये मेन बात तीसरी। ठीक है, तो ये कहाँ पर मिलेंगी, तो यहाँ पर मैंने एक्सनेस का जो है वो अकाउंट ओपन कर लिया है। अगर मैं यहाँ पे डिटेल्स के अंदर आता हूँ, यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर मेरा MT5 में एलिजिबल है, इस तरह से दिखाई दे रहा है। आपका कोई और होगा ब्रोकर, उसके अंदर वहाँ पर दिख जाएगा, या फिर ईमेल पे ईमेल आता है MT5 का क्रेडेंशियल। ठीक है, तो यहाँ पर मैं डिटेल्स के अंदर आता हूँ और यहाँ पर है सेटिंग्स। ठीक है, अब ये एक्सनेस का है, आपका कोई और होगा ब्रोकर तो वहाँ पर अलग होगा, वो आप फाइंड कर लेना। अब थोड़ा सा अगर मैं नीचे लेता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म मेटा ट्रेडर 5। तो MT5 का यहाँ पर क्या डिटेल्स है, लॉगिन आईडी हमारा ये है। अब ये मैं ब्लर कर दे रहा हूँ, आपके यहाँ पर दिख जाएगा। और यहाँ पर सर्वर है MT5 रियल 17 और यहाँ पर चेंज ट्रेडिंग पासवर्ड। अगर आपको पासवर्ड पता नहीं है वो ऑटोमेटिकली ईमेल पे आता है, बट अगर पता नहीं है तो यहाँ से आप डायरेक्टली विदाउट कोई ओल्ड पासवर्ड पता किए यहाँ से डायरेक्टली करंट पासवर्ड आप न्यू सेट कर सकते हो OTP के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी सेट किया है, तो यहाँ पर मुझे लगेगा लॉगिन क्रेडेंशियल का ये लॉगिन आईडी और MT5 का रियल 17 है सर्वर। ठीक है, ये सर्वर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो सर्वर ध्यान में रखोगे तो ही आपका लॉगिन होगा। तो यहाँ पे मैंने लॉगिन आईडी डाल दिया है और यहाँ पे पासवर्ड भी मैं डाल देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर है सर्वर एक्सनेस MT5 रियल लिखा है, यहाँ पर हमें रियल वाला 17 लिखा है। यहाँ पर ये 17 ये हमें चाहिए, ये 17 लिखा है क्योंकि हमारे एप्लीकेशन में 17 लिखा है, तो मैं यहाँ पे 17 सिलेक्ट करूँगा। आपके एप्लीकेशन में कोई और लिखा होगा तो वो आप सिलेक्ट कर देना। ठीक है, तो 17 को सिलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पर हम लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो लॉगिन में यहाँ पर मेरा जो अकाउंट है वो लॉगिन हो चुका है। उसके अंदर मेरे 10 USD है तो वो भी दिख चुके हैं। इसका मतलब हमारा ये 10 USD वाला अकाउंट जो है वो यहाँ पर शो हो रहा है, जो कि कनेक्ट हो चुका है। अब दूसरी बात, अगर मैं यहाँ पर एक अकाउंट मैंने कनेक्ट किया है, समझो मेरा दूसरा अकाउंट है ऑक्टापेक्स में,
तो यहाँ पर मैं दूसरा भी अकाउंट इसी टाइम ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर मैं फाइंड ब्रोकर करूंगा। ठीक है, इनकॉर्पोरेशन आ रहा है, यहाँ पर मैं इसका भी लॉगिन आईडी और पासवर्ड और ऑक्टापेक्स का जो अकाउंट है वो रियल है डेमो है वो भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। और दोनों अकाउंट मेरे यहाँ पर मेरे दोनों अकाउंट शो होंगे। ये है एक्सनेस का और यहाँ पर एक दूसरा अकाउंट आएगा ऑक्टा एपेक्स का। तो ये मैं दोनों ऐड कर देता हूँ तो आप समझ आ जाएगा कि MT5 एग्जैक्टली किस तरह से यूज किया जाता है। तो देखो यहाँ पर इस तरह से दिखाई देगा। मेरा यहाँ पर थोड़ा कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो यहाँ पर ये लॉगिन जो है वो नहीं हो रहा, बट आप इसका जो यूज़ है वो समझ लो। इसके अंदर आप अपने मल्टीपल फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट यूज़ कर सकते हो। सिर्फ एक ही अकाउंट से आप अपना यहाँ पर लॉगिन करके यहाँ पर एक ही एप्लीकेशन में अपना यूज़र इंटरफेस अच्छा सा बिल्ड करके यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो। क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है एकदम क्विकली आपको रिस्पॉन्स करना होता है, कोई भी आप अगर ट्रेड लेके बैठे हो तो उसके लिए। ठीक है, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर साइन इन होने के बाद आपको यहाँ पर अकाउंट में आप देखते हो तो यहाँ पर ये जो नीचे है वही दिखाई देगा, देख सकते हो, ट्रेड न्यूज़, उसके बाद यहाँ पे मेल बॉक्स, जर्नल सेटिंग वगैरह है। तो यहाँ पर इसके अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ यहाँ पर आपके अकाउंट में बैलेंस कितना है वो देखना है। उसके बाद यहाँ पे कोट है, चार्ट है, उसके बाद ट्रेड है, हिस्ट्री है और मैसेज है। ये आपको नहीं लगने वाला, हिस्ट्री आपकी जो ट्रेडिंग वाली हिस्ट्री है वही होगी। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे कोट के अंदर आता हूँ तो देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारे पेयर्स है। तो जैसा कि आपको पता है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में आपको पेयर्स के अंदर ट्रेडिंग करना होता है। तो यहाँ पर अगर आपको कोई ट्रेड लेना है बट वहाँ पर आपको स्क्रिप्ट नहीं दिखाई दे रहा पेयर का, तो यहाँ पर आपको होता है पेयर का प्लस आइकॉन। इसके अंदर आके आप अपना कोई भी ट्रेडिंग करने का पेयर सर्च कर सकते हो। जैसा कि मैं यहाँ पर सर्च कर देता हूँ JPY, तो देख सकते हो यहाँ पर क्या है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर वर्सेस जापानियन येन। ठीक है, इसको मैं टच कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं बैक कर देता हूँ। अब नीचे आता हूँ तो देख सकते हो यहाँ पर इसका मार्केट अभी चालू है, इसका वॉल्यूम हो रहा है कम ज़्यादा। तो यहाँ पे AUD JPYM लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से आप अपना जो कोई भी स्क्रिप्ट होगा, जो कोई भी आपको पेयर ट्रेडिंग करना है वो ऐड कर सकते हो। समझो अगर BTC में कुछ करना है तो BTC लिखेंगे, यहाँ पर सब जो है वो BTC का आ जाएगा। बिटकॉइन वर्सेस US डॉलर ये भी आ जाएगा, बिटकॉइन वर्सेस सिल्वर, बिटकॉइन वर्सेस गोल्ड वो सब आ जाएगा। देख सकते हो यहाँ पर नीचे अगर मैं लेता हूँ तो यहाँ पर ये जो सब आ रहा है। अब इसको अगर आपको डिलीट करना है तो यहाँ पर एक पेंसिल का आइकॉन है, इसको क्लिक करेंगे और ये जो सब है इसको डिलीट करेंगे। देख सकते हो यहाँ पर सब जो है वो डिलीट करने के लिए आपको आ जाएगा। ठीक है, समझो, ये मैं डिलीट कर देता हूँ। देख सकते हो हमने ये 3 ऐड किए थे और ये पहले से था। तो इस तरह से आपको यहाँ पर कोई भी जो पेयर है वो आप ऐड कर सकते हो। अब आपको ये तो पता चला कि इसके अंदर आपको पेयर कैसे ऐड करना है। अब आपको करना है ट्रेड। तो यहाँ पर ये वाली है बाय वाली और ये वाली है सेल वाली। मतलब यहाँ पर बिड प्राइस है और आस्क प्राइस है। ठीक है, इतना सिंपल सा प्रोसेस है। और यहाँ पर ये जो नीचे दिख रहा है, यहाँ पर ये लो है और यहाँ पर ये हाई है, और यहाँ पर ये लास्ट वाला ट्रेड कब हुआ वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पे कुछ और ऑप्शन आ रहे हैं। देख सकते हो यहाँ पर क्या है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर वर्सेस जापानियन येन, यहाँ पर न्यू ऑर्डर है, चार्ट है, प्रॉपर्टीज है, मार्केट स्टैटिस्टिक है और सिंपल मोड है। अगर सिंपल मोड के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो सिर्फ नाम और यहाँ पर बिडिंग और आस्क प्राइस दिखाई दे रही। ठीक है, बट आपको यहाँ से ऐसे नहीं करना, एडवांस मोड में जाके आपको सारा पता चलेगा। यहाँ पर डिफरेंस जो है देख सकते हो, यहाँ पर ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस आपका है यहाँ का स्प्रेड का मतलब होता है आपका यहाँ पे इसका चार्जेस होता है। इसका मतलब अगर आप बाइंग की पोजीशन लेते हो, मतलब यहाँ पर इसको आप बाइंग करके चलते हो ये वाली साइड को, तो आपका ऑटोमेटिकली बाय होगा ये प्लस होके। ठीक है, ये आपका एक्स्ट्रा अमाउंट कट के बाय होगा। और अगर आप सेल करते हो तो यहाँ पर आपको दिखाई तो दे रहा है इतना, बट ये आपका माइनस करके सेल होगा। इस तरह से यहाँ पर आपका जो है वो ट्रेडिंग चलता है। ये आपको स्प्रेड जो है वो चार्जेस के हिसाब से आपको मानना है। इसमें अलग से आपको ट्रेडिंग में, इंडियन ट्रेडिंग में जैसे 20 रुपीज़, 25 रुपीज़ या फिर 10 रुपये चार्जेस लगता है, वो ऐसे नहीं होता। फॉरेक्स ट्रेडिंग में आपको स्प्रेड होता है, ये स्प्रेड आपका यहाँ से कटने वाला है। समझो अगर मैं यहाँ पे JPY में ट्रेड करता हूँ तो यहाँ पर हमें क्या करना है, न्यू ऑर्डर में जाना है, या फिर चार्ट अगर देखना है तो चार्ट के ऊपर भी क्लिक कर सकते हो। अब अगर मैं चार्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो नॉर्मल सा चार्ट है, यहाँ पर आपको कितना टाइम का चाहिए, 1 मिनट का है, 1 दिन का है या फिर 1 आवर का है वो दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अमाउंट है और यहाँ पर टाइम है। ये तो बेसिक से है, ज़्यादा को डिटेल देखने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर है JPYM, इसको क्लिक करेंगे तो जो हमने स्क्रिप्ट ऐड की थी पेयर्स की वो यहाँ पर शो हो रही है। यहाँ से आप अपना पेयर जो है वो चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो कोड में आएंगे, यहाँ पर हम AUD JPY में न्यू ऑर्डर लगाएंगे। ठीक है, न्यू ऑर्डर में लगाएंगे तो यहाँ पर क्या है, मार्केट एग्जीक्यूशन। अब यहाँ पे मार्केट एग्जीक्यूशन क्या होता है, आप जो भी प्राइस की ऑर्डर डालोगे विद इन सेकंड में यहाँ पे जो ऑर्डर की अमाउंट होगी उसी ऑर्डर में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ऑर्डर का अमाउंट डालने की जगह नहीं मिलेगी। आपका यहाँ पर जो प्राइस चल रहा है, बिड प्राइस और आस्क प्राइस,
ठीक है, यहाँ पर इसी प्राइस में आपका चला जाएगा ऑर्डर। और ये जो बीच वाला गैप है ये है आपका चार्जेस, ठीक है। अगर मैं समझो बाय करूँगा तो बाय होगा यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं सेल करूँगा तो सेल होगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे चलता है कि अगर आपका ऑर्डर में कोई भी अमाउंट नहीं डालना, विद इन मिनट मार्केट में आपको एग्जीक्यूट करना है। यहाँ पर ये मार्केट एग्जीक्यूशन है। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर है मार्केट एग्जीक्यूशन, बाय लिमिट, सेल लिमिट, बाय स्टॉप, सेल स्टॉप, बाय स्टॉप लिमिट, सेल स्टॉप लिमिट। तो यहाँ पर ये ऐसे मान के चलो, बाय लिमिट और सेल लिमिट मतलब लिमिट में आपको बाय करना है। जैसा कि अगर कोई 100 रुपीज़ की चीज़ है, मुझे बाय करना है 90 रुपीज़ में, जब प्राइस का आए तो उसको बाय लिमिट करेंगे। और सेल लिमिट उसी तरह 90 रुपीज़ की चीज़ मैं अगर 100 रुपीज़ में बेचना चाहता हूँ, तो अगर 98 रुपीज़ प्राइस चल रहा है तो सेल अगर मैं 100 रुपीज़ का डाल देता हूँ तो लिमिट लग जाएगा कि 100 रुपीज़ में आने के बाद वो सेल हो जाए। तो उसके अपोजिट बाय स्टॉप और सेल स्टॉप काम करता है। जैसा कि 90 रुपीज़ तक आने तक मुझे वेट करना है, तो यहाँ पर मुझे 95 का प्राइस 90 रुपीज़ आने तक अगर मैं लगा देता हूँ, तो जब तक 90 रुपीज़ तक नहीं आता तब तक वो बाय नहीं होगा। और उसका उल्टा सेल में होता है, जब तक वो 95 के नीचे नहीं आता तब तक वो सेल नहीं होगा। इस तरह से यहाँ पर ये अभी वो शॉर्ट वाले पोजीशन में होता है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा यहाँ पर एक ऑर्डर डाल के देखना होगा कि किस तरह से बाय होता है, किस तरह से सेल होता है। ऐसे में अगर एक बार भी बोल दूँ आपको पता नहीं चलेगा। आप अपनी खुद की अमाउंट डाल के पता करोगे तो ही आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि ये ऑप्शंस क्या होते हैं क्या नहीं। और यहाँ पर ये जो दिखाई दे रहा है 0.01, 0.01, 0.05, यहाँ पर ये जो है ये है लॉट साइज। तो क्योंकि फॉरेक्स तो है वो लॉट में ट्रेड करते हैं, तो यहाँ पर ये जो है वो लॉट में है। अगर मैं बढ़ाना चाहता हूँ लॉट, तो यहाँ पर देख सकते हो ये आगे चला गया, ठीक है। यहाँ पे लॉट बढ़ा दे रहा हूँ +1 0.5 से, तो यहाँ पर ये बीच वाला जो लॉट है वो बढ़ रहा है, देख सकते हो, ठीक है। देख सकते हो इस तरह से बढ़ रहा है। तो अभी इस तरह से अगर आप ट्रेड करते हो तो आपका अमाउंट भी बड़ा लगने वाला है। तो यहाँ पर कम भी करना होगा, आपको एक लॉट से ही ट्राई करना है। जैसे आप एक लॉट से ट्राई करोगे, इस तरह से ये एक लॉट होता है, इस तरह से लॉट से ट्राई करोगे तो आपको सब पता चलेगा। अब यहाँ पे स्टॉप लॉस भी लगा सकते हो, टेक प्रॉफिट भी लगा सकते हो, बट मैं यहाँ पे मार्केट की ऑर्डर लगा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं बाय के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैंने कोई भी ट्रेडिंग का जो डिटेल है वो देखा नहीं है, सिर्फ मैं आपको डेमो के लिए दिखा दे रहा हूँ। बाय मार्केट करके है, इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे हमारे जो JPY की ऑर्डर है वो लग चुकी है और लेते ही हमारा माइनस हो चुका है। अब ये कौन सा माइनस हुआ है देख सकते हो, कितना है 14 या 15 माइनस है, ठीक है। यहाँ पे कोड के ऊपर आता हूँ और JPY में हमारे ऑर्डर है वो देख सकते हो यहाँ पे कितनी है 19 है। जैसा कि मैंने बोला कि स्प्रेड जो होता है वो ऐसे ही कटता है। जैसा कि अगर मैं 90 रुपीज़ की चीज़ कोई खरीद रहा हूँ तो बाय करते ही मेरा 10 रुपीज़ का घाटा हो जाएगा, जो कि चार्जेस होता है वो 100 रुपीज़ में मैंने बाय किया ऐसा दिखने लग जाएगा, जो कि यहाँ पे 19 पॉइंट स्प्रेड है। इस तरह से आप समझ सकते हो। अब ये बड़े अमाउंट का आप कैलकुलेशन लगा लो और उसी हिसाब से आप एक जो है वो पेयर में काम करके अपना दिमाग जो है वो लगा के अच्छी तरह से इसको सीख लो। अब समझो अगर इसके अंदर में ये जो है वो ट्रेड के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो देख सकते हो यहाँ पर मेरा बाइंग का ट्रेड है और यहाँ पे 0.01 जो है वो लॉट है और यहाँ पे मेरा अभी प्रॉफिट जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है, मतलब लॉस जो है वो कम हो रहा है। अब अगर मैं आता हूँ मेरे एक्सनेस एप्लीकेशन में, क्योंकि हमने तो एक्सनेस का लॉगिन किया है, तो अगर मैं एक्सनेस में आता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हो मेरी ओपन जो पोजीशन है वो एक्सनेस में भी दिखाई दे रही है और वहाँ पर उस MT5 ट्रेड में भी दिखाई दे रही है। इसका मतलब MT5 जो है वो सिर्फ आपको दिखाने के लिए है। उसके अंदर आप कोई भी कनेक्शन लगा लो, आपका फॉरेक्स ब्रोकर कोई भी हो वो कनेक्शन जोड़ो, वहाँ पर वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट होकर उसमें आप ट्रेड कर सकते हो। तो जो आप सीखोगे ट्रेडिंग करने का यूज़र एप्लीकेशन, उस यूज़र एप्लीकेशन को चेंज ना करने के लिए वो सिर्फ एप्लीकेशन है MT5। ये सिर्फ इस एप्लीकेशन का मतलब है। अगर मैं यहाँ पे इस पोजीशन को क्लोज करना चाहता हूँ तो यहाँ से भी कर सकता हूँ या फिर MT5 में जाके भी यहाँ से भी कर सकता हूँ। अब जब मेरी पोजीशन प्लस में आ जाएगी, अभी समझो प्लस में आ गई, तो यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर क्लोज पोजीशन है, इसको मैं क्लोज कर दूंगा, ठीक है। क्लोज प्रॉफिट विथ 0.01 लिखा है, यहाँ से भी कर सकता हूँ या फिर अपना जो एक्सनेस का अकाउंट है यहाँ पे जाके भी कर सकता हूँ। तो बहुत सारे लोग इस एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं क्योंकि उनको एक यूज़र फ्रेंडली एप्लीकेशन लगता है। MT5 जो है वो यूज़र फ्रेंडली है क्योंकि उसके अंदर बाकी कुछ भी नहीं है, सिर्फ आप बाय करो, सेल करो और आपका प्रॉफिट कितना है वही दिखता है। जितना मिनिमल आपका यूज़र इंटरफेस होगा उतना आपको ट्रेडिंग में ट्रेड करने के लिए आसान रहेगी, इसलिए बहुत सारे लोग इसको यूज़ करते हैं। आई होप आपको सारा समझ आ चुका है, इसमें आपको किस तरह से ट्रेड करना है, MT5 आपको किस तरह से यूज़ करना है। अब यहाँ से अगर आप इसको क्लोज करते हो तो आपका जो प्रॉफिट है वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा, 10 USD है,
तो यहाँ पर आपका ऐड हो जाएगा, और लॉस होगा तो उसमें से ही कम हो जाएगा। बट ये MT5 का इसमें कोई भी लेना देना नहीं है, ये सिर्फ एक एप्लीकेशन है जिसको आप यूज करके बहुत सारे फॉरेक्स ब्रोकर आप इसको कनेक्ट करके अपना ट्रेडिंग जो है वो स्टार्ट कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर जो है वो क्लोज विथ प्रॉफिट लिखा है, तो यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो डन हो गया, और हमारा प्रॉफिट जो है वो 10 प्लस हो गया, 10.10 हो गया, मतलब 0.10 जो है वो सेंट हमारा प्रॉफिट हो चुका है। और ये प्रॉफिट हमारा एक्सएनएस में भी दिखाई दे रहा है, देख सकते हो यहाँ पर हमारा प्रॉफिट है। क्लोज्ड में देखता हूँ तो यहाँ पर हमारा आज का जो प्रॉफिट है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो आई होप आपको सारा समझ आ चुका है। उसमें कुछ भी दिक्कत लग रहा है तो गाइस कमेंट जरूर कीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। और अगर आपको गाइस वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, इसी तरह के वीडियोस के लिए टेक्निक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।